नमस्कार। तो आज बात करते हैं एसक्यूएल जॉइन्स की। देखिए, डेटा की दुनिया में ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सच कहूँ तो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक नोटबुक में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और दूसरी में उनके मार्क्स। अब अगर अमित के मार्क्स देखने हैं तो क्या करना होगा? जाहिर है दोनों नोटबुक्स को एक साथ देखना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ेगा। बस एसक्यूएल की दुनिया में यही कनेक्शन एक जॉइन कहलाता है। और अगर इसे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से देखें तो रिलेशनल डेटाबेस में होता क्या है? काम को आसान और तेज बनाने के लिए डेटा को अलग-अलग टेबल्स में बांट दिया जाता है। तो जॉइन वो ऑफिशियल कमांड है, वो टूल है जो इस बिखरे हुए डेटा को जरूरत पड़ने पर वापस एक साथ ले आता है। अपने इस सफर में हम इन दो बहुत ही सिंपल टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें आप डेटा के दो अलग-अलग द्वीप मान सकते हैं। एक द्वीप पर स्टूडेंट्स की जानकारी है और दूसरे पर उन क्लासेस की जिनमें वो पढ़ते हैं। तो चलिए फिर इन दो द्वीपों के बीच अपना पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पुल बनाते हैं, जिसे कहते हैं इनर जॉइन। अब इनर जॉइन का ना एक बड़ा सीधा सा नियम है। ये कहता है मैं सिर्फ उन्हीं रोज को रखूंगा जो दोनों टेबल्स में मैच करती हों। मतलब अगर कोई मैच नहीं मिला तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सिंपल। अगर किसी स्टूडेंट की क्लास नहीं मिली या किसी क्लास का स्टूडेंट नहीं मिला तो वो हमारे फाइनल रिजल्ट में नहीं आएगा। और इसे लिखने का तरीका यानी सिंटैक्स भी बहुत सीधा है। हम दोनों टेबल से वो कॉलम्स चुनते हैं जो हमें चाहिए और फिर एसक्यूएल को बताते हैं कि उन्हें उस कॉमन कॉलम पर ज्वाइन करना है जो दोनों में मौजूद है। हमारे इस केस में वो कॉमन कॉलम है क्लास आईडी। और ये रहा नतीजा। देखिए अमित और रिया को उनकी क्लास के साथ मैच कर दिया गया, लेकिन करण जिसका क्लास आईडी नल था मतलब खाली था, उसे इस रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। अब ये नतीजा देखकर तुरंत एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है। अरे, उस डेटा का क्या जो अभी अभी खो गया? हम उन स्टूडेंट्स को कैसे देखें जिनकी कोई क्लास असाइन ही नहीं है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आउटर जॉइन्स में। चलिए अब उनकी तरफ बढ़ते हैं जिन्हें डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को बचाया जा सके, भले ही कोई परफेक्ट मैच ना भी मिले। लेफ्ट जॉइन क्या करता है? ये पूरे खेल का नियम ही बदल देता है। ये पहली टेबल को, जिसे हम लेफ्ट टेबल कहते हैं, प्रायोरिटी देता है। ये गारंटी देता है कि लेफ्ट टेबल की हर एक रो रिजल्ट में जरूर दिखेगी, चाहे मैच मिले या ना मिले। और अब देखिए फर्क। करण हमारे रिजल्ट में वापस आ गया है। हाँ, क्योंकि उसकी कोई मैचिंग क्लास नहीं थी तो क्लास नेम की जगह पर नल दिख रहा है। पर कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि करण हमारे सिस्टम में है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आउटर जॉइन असल दुनिया के काम के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। जैसे ये पता लगाना कि कौन से छात्र बिना किसी क्लास के हैं या फिर दो अलग-अलग डेटा लिस्ट को आपस में मिलाना हो। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो चलिए कुछ खास तरह के जॉइन्स और एक बड़े खतरे पर नज़र डालते हैं जिससे हमेशा बचना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा पहेली जैसा लगता है ना, कि एक टेबल खुद से कैसे जुड़ सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कि एक ही डेटा के अंदर की हायरार्की को दिखाना। इसका सीक्रेट ये है कि हम एक ही टेबल को दो अलग-अलग किरदार निभाने के लिए कहते हैं। सोचिए जैसे कोई एक्टर एक ही फिल्म में अपना ही जुड़वा भाई का रोल कर रहा हो। जैसे यहाँ देखिए, हमने एम्प्लॉयज टेबल को खुद से ही ज्वाइन किया है ताकि हर एम्प्लॉय को उसके मैनेजर के साथ मिला सकें। और देखिए एक ही लिस्ट से कितना साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन गया। अब बात करते हैं एक चेतावनी की, और ये चेतावनी है क्रॉस जॉइन के बारे में। ये क्या करता है? ये पहली टेबल की हर एक रो को दूसरी टेबल की हर एक रो से जोड़ देता है। मतलब अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स और 100 क्लासेस हैं तो एक क्रॉस जॉइन आपको 1000 या 1100 रिजल्ट नहीं देगा, वो देगा पूरे 100,000। ये डेटा का एक ऐसा धमाका है जो अगर गलती से भी इस्तेमाल हो जाए तो सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने और अपनी क्वेरीज को सेफ और समझने में आसान बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा जॉइन ऑन का इस्तेमाल करें। ये कनेक्शन को एकदम साफ साफ बताता है। चलिए
अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जिनसे हम मजबूत और तेज डेटा ब्रिज बना सकते हैं। देखिए, एक अच्छा जॉइन बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सही जवाब मिल जाए। मतलब है कि जवाब जल्दी और सही तरीके से मिले। इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। जॉइन करने से पहले ही फालतू डेटा को हटा दो। जिन कॉलम्स पर जॉइन कर रहे हैं, उन पर इंडेक्स होना चाहिए। इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और हाँ, अपनी कार्डिनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल्स के बीच का रिश्ता होता है, 1 to 1 या 1 to many। इससे अंदाज़ा रहता है कि रिजल्ट में कितनी रोज आने वाली हैं। अगर इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, टेबल्स डेटा के अलग-अलग द्वीप हैं और जॉइंस उन द्वीपों को जोड़ने वाले पुल हैं। ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनल डेटा को असल में काम करने लायक बनाता है। तो अंत में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर ये पुल ठीक से ना बनाए गए तो ये डेटा की बाढ़ ला सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे बनाए हुए डेटा ब्रिज इतने मजबूत हैं कि उन पर भरोसा किया जा सके?